अपने चाहे रूठे। अच्छा सच बताएं, अपनों को आप खुश भी तो नहीं कर सकते। आप करिए खुश, आपसे कोई खुश होगा ही नहीं। कर लीजिए। सारी जिंदगी जिनके लिए काम करते हो आप, वो भी आपसे खुश नहीं है। सही है गलत है? सच बताएं, जिस परिवार को हमने जीवन दिया है वो तो हमसे खुश है ही नहीं। जिन्हें हमने 24 घंटे दिए वो हमसे खुश नहीं हैं। लेकिन मरते समय एक बार अजामिल ने प्रभु को याद कर लिया तो सारी जिंदगी में एक बार याद करने से भगवान खुश हो गए अजामिल पर। तो जो हमसे खुश हो सकता है हम तो उसे खुश करते नहीं, और पता है कि जगत हमसे खुश होगा ही नहीं, फिर भी हम संसार को खुश करने में लगे हैं। भगवान आपसे खुश हो सकते हैं, जगत आपसे खुश। इस संसार को सीता मैया खुश ना कर पाई, इस संसार को मीराबाई खुश ना कर पाई, इस संसार को प्रहलाद जी खुश ना कर पाए। अब आप लोग चले हैं खुश करने। मत गवाओ अपना समय भगवान को। जगत कभी खुश किसी से नहीं हुआ। जगन्नाथ खुश हो जाएं तो सब खुश हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। भगवान खुश तो सब खुश। इसलिए अपने सब रूठे, चाहे हो बदनामी। अपने सब रूठे, चाहे हो बदनामी। अपने सब रूठे, चाहे हो बदनामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी। अपने जय हो। सब रूठे, चाहे हो बदनामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी। अपने सब रूठे, चाहे हो बदनामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी। अपने सब रूठे, चाहे हो बदनामी। अपने सब रूठे, चाहे हो बदनामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी। अपने सब रूठे, चाहे हो बदनामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी। कृष्ण मुरारी गिरधारी नटवर नागर बनवारी। है कृष्ण मुरारी गिरधारी, नटवर नागर बनवारी। हरि बोल।
रोज सुनूं मैं सत्संग जाकर, रोज सुनूं मैं सत्संग जाकर, तुझे रिझाऊं तेरा नाम गाकर, हाँ तुझे रिझाऊं तेरा नाम गाकर। कृष्ण मुरारी गिरधारी नटवर नागर बनवारी, कृष्ण मुरारी गिरधारी नटवर नागर बनवारी। रोज सुनूं मैं सत्संग जाकर, तुझे रिझाऊं नाम गाकर, रोज सुनो मैं सत्संग जाकर, तुझे रिझाऊं तेरा नाम गाकर। रोज सुनूं मैं सत्संग जाकर, तुझे रिझाऊं नाम गाकर, रोज सुनो मैं सत्संग जाकर, तुझे रिझाऊं तेरा नाम गाकर। कोई कुछ बोले, जय हो, कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले, मैंने भर ली है हामी। कोई कुछ बोले मैंने भर ली है हमें। श्याम सुंदर से मैंने कर ली गुलामी, सब रूठे चाहे हो बदनामी, श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी, अपने सब रूठे। पर शीश झुकाकर, हाँ तेरे दर पर शीश झुकाकर, सब कुछ पाया तेरा नाम गाकर, हाँ सब कुछ पाया तेरा नाम गाकर। हाँ कृष्ण मुरारी गिरधारी नटवर नागर बनवारी, कृष्ण मुरारी गिरधारी नटवर नागर बनवारी। तेरे दर पर शीश झुकाकर, हो तेरे दर पर शीश झुकाकर, सब कुछ पाया मैंने तुझको पाकर, हाँ सब कुछ पाया मैंने तुझको पाकर। मुझ जैसे खोटे को तूने कर दिया नामी, मुझ जैसे कोटे को तूने कर दिया नामी, मुझ जैसे हो मुझ जैसे छोटे को तूने कर दिया नामी, मुझ जैसे कोटे को तूने कर दिया नामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी, अपने सब रूठे। पुण्य में कुछ ना जानू, हो पाप पुण्य में कुछ न
जानू। हे कन्हैया, मैं ये भी तो नहीं जानता कि क्या पाप है और क्या पुण्य है। पाप पुण्य में कुछ ना जानू। हो पाप पुण्य में कुछ ना जानू। भला बुरा क्या कुछ ना जानू। भला बुरा क्या कुछ ना जानू। मुझे क्षमा करना हे कन्हैया, मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। मुझ में हो जो खामी मुझे क्षमा करना, मुझ में हो जो खामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी। अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी। अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी। अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी। अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी। कृष्ण मुरारी गिरधारी नटवर नागर बनवारी। कृष्ण मुरारी गिरधारी नटवर नागर बनवारी। हाँ कृष्ण मुरारी गिरधारी नटवर नागर बनवारी। कृष्ण मुरारी गिरधारी नटवर नागर बनवारी। हरे नटवर हरे नटवर हरे नटवर नागर बनवारी। नटवर नागर बनवारी। नटवर नागर बनवारी। मुझे क्षमा करना, मुझ में हो जो खामी मुझे क्षमा करना। हे प्रभु, मैं अज्ञानी जीव हूँ, मुझे नहीं पता कि पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है। आप कृपा करिए और मुझे क्षमा कीजिएगा। इसलिए कहता हूं भगवान से रोज, रात को सोने से पहले सबसे क्षमा मांगा करो। पता नहीं कल क्षमा मांगने के लिए जाग पाओ ना जाग पाओ, कल का सूरज देख पाओ ना देख पाओ। इसलिए क्षमा सबसे रोज मांगा करो। हम लोग रोज जाने अनजाने में दिल बहुत दुखाते हैं। जानते हो सबसे बड़ा पाप क्या है? शास्त्रों की नजर में सबसे बड़ा पाप नहीं असत्य सम पातक पुंजा। सबसे बड़ा पाप झूठ बोलना है, पर सबसे बड़ा पाप और भी है, किसी का दिल दुखाना। यह भी सबसे बड़ा पाप है। इसलिए स्वप्न में भी किसी का दिल ना दुखाया करो। सबकी सेवा किया करो, सबके प्रति श्रद्धा का भाव रखा करो और भगवान से और भगवान के भक्तों से रोज क्षमा मांगो। मांगना चाहिए कि नहीं? आजकल का व्यक्ति गलतियां इतनी करता है पर क्षमा का भाव नहीं है।
क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, का हरि को घट गयो जो भृगुमारी लात। हमारी मैया श्रीमती सेमवती विश्वकर्मा जी, देखो इनके अंदर कितनी करुणा है, कितनी दया है। अपने पिता के पक्ष को, पति के पक्ष का उद्धार करने के लिए भागवत जी का आयोजन करा रही हैं कि सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अपने स्वर्गीय पति श्री मुरली विश्वकर्मा जी की याद में, उनकी स्मृति में मैया अनूपपुर मध्य प्रदेश से आई हैं और कच्छा की इस पावन गंगा में मैया जी डुबकी लगा रही हैं। अपने परिवार को लेकर, जो यहाँ हैं वो यहाँ से, जो टीवी पर सुन रहे हैं कुछ लोग, और आपके पूर्वज जहाँ हैं जिस लोक में, वहीं से आपके द्वारा ये जो कथा का आयोजन है वो वहीं से सुन रहे हैं। और आप लोगों ने पोथी पाठ जो कराई है भक्त जनों ने, आपके भी पूर्वज आपसे तृप्त हो रहे हैं। भागवत से ही पितृदोष समाप्त होता है। अभी 1 तारीख से फिर यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ होंगे, 1 जुलाई से 7 जुलाई। आप भी अपने पितरों के लिए करा सकते हैं पाठ। मैया भगवान की कथा में कल हम लोगों ने सुना, राजा परीक्षित जी को 7 दिन का समय मिला है। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा हाथ जोड़ के, परीक्षित जी को शाप लगाना, 7 दिन में मर जाने का शाप। मैया आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत। साधना श्रद्धा टीवी पे कथा का रसपान कर रहे सब भक्तों को जय श्रीमन नारायण, सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? अब शांत चित्त से बैठ जाओ सभी लोग। भैया बैठ जाओ, है ना? मैया मोबाइल बैठ के चला लो, मेरी माँ बैठ जाओ और प्रेम से मोबाइल चला लो। सुन लो, थोड़ी कथा भी सुन लेना। सुनो शांति से, 2-3 घंटे जब तक कथा हो, बस 2 घंटे बहुत शांति से सुनिएगा, खड़े ना हो बाद में बीच बीच में। राजा परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव मुझे भागवत सुननी है। सुखदेव जी ने कहा क्यों? बोले मुझे जल्दी मरना है, मेरे मरने का टाइम आ गया है। अच्छा, क्यों मरना है आपको? क्योंकि मेरे से एक संत का अपमान हो गया है। राजा परीक्षित जी की आयु घट गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक संत का अपमान कर दिया। जब आप किसी संत का, भक्त का अनादर करते हैं तो आपकी आयु घट जाती है, और जब किसी संत का, महापुरुष का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं तो आयु बढ़ जाती है, आयु बढ़ती है। आयुर्विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल, ये 4 चीजें बढ़ते हैं सम्मान देने से, और अपमान करने से आयु समाप्त हो जाती है। इसलिए परीक्षित जी ने संत जी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, जिसके कारण उन्हें 7 दिन में ही मरना पड़ा। सुखदेव जी ने भागवत सुनाई। परीक्षित जी भागवत सुन रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, अब आपको 7 दिन में मरना है, इसलिए शांत चित्त से मेरी बात सुनो। अंते नारायण स्मृति, जिसका आखिरी समय प्रभु का स्मरण हो गया, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। राजन, जिसका टाइम जल्दी है, अर्थात
जिसकी मौत सिर पर नाच रही हो। अच्छा, हम लोगों को भी कब मरना है पता ही नहीं। जीवन अच्छा बड़ा है कि छोटा है? जिंदगी बड़ी है कि छोटी है? सब लोग बताओ। मैया, जिंदगी बड़ी है कि छोटी है? हैं? बहुत छोटी सी जिंदगी है। जीवन बहुत छोटा है। पता नहीं किसका जीवन कब पूरा हो, इसलिए छोटे से जीवन में क्या करें। सुखदेव जी कहते हैं कि सत्याम क्षितौ किम कशिपोह प्रयासैर बाहु स्वसिद्धे युपवरहणै किम। सुखदेव जी कहते हैं संग्रह करो। अच्छा, ये बताओ कितना पैसा जोड़ना चाहिए? आप बताओ कितना पैसा जोड़ के मरे अपन लोग? आपने कितना जोड़ लिया है? थोड़ा जोड़ लिया? और कितना जोड़ने का मन है? हैं? घर चल जाए, ठीक है, और बच्चों के लिए थोड़ा। आपको कितना जोड़ना है? मैया आप बताओ। हाँ, कितना जोड़ना है? आप बैठे बैठे बताओ कितना जोड़ना है? अडानी अंबानी जितना जोड़ना है? आपके सिर पे कितना कर्जा है? भैया आप बताओ। नहीं, इन भैया के सिर पे कर्जा नहीं है, नहीं है ना? और अंबानी जी के सिर पे लाख करोड़ का कर्जा है, लगभग। कितने करोड़ का? कितने? लाखों करोड़। बोलो हाँ। तो बताओ कौन सुखी है? जिसके सिर पे करोड़ों का कर्जा है वो, या जिसके सिर पे कोई कर्जा नहीं है वो? सुखी कौन? हाँ, आप लोगों को लगता है वो पैसे वाले हैं, कितना सुखी होंगे। जिसके सिर पर कर्जा है वो कभी सुखी हो ही नहीं सकता। सुखी कौन? जिसके सिर पे कोई कर्जा नहीं है वो सुखी है, बहुत सुखी, कोई कर्जा नहीं। अच्छा, टाटा जी अपने अभी कुछ महीने, साल हो गए, लगभग साल भर पहले लगभग टाटा जी की मृत्यु हुई। आपको पता है कितने साल के होके टाटा जी गए हैं? कितने साल हैं? लगभग 90 मान लो, लगभग 90, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता। अच्छा सुनो, टाटा जी के पास इतने पैसे थे फिर भी वो 90 में चले गए। हमारे गांव में एक मजदूर है, वो 95 साल के हैं और अभी भी चलते हैं, अपना काम खुद करते हैं, मतलब किसी के भरोसे। वो पैसे वाले थे तो 90 तक रहे और ये गरीब था तो 95 तक है। इसका मतलब पैसे से उम्र का कोई लेना देना, कि पैसा ज्यादा है तो ज्यादा जिएगा, इसका मतलब। अच्छा, वो गए तो लेकर क्या गए? इसलिए जीवन का आनंद पैसों से नहीं है, जितना है उतने में खुश रहो। जो खुश रह लिए वही आपकी संपत्ति है, वही समय जो सही से गुजर गया वही समय समय, और बाकी तो फिर रोते रहो। इसलिए अमीरी और गरीबी में क्या अंतर है बताओ? बोलो। आज का आधुनिक अंतर मैं आपको बताता हूं। अमीरी और गरीबी में बहुत अंतर नहीं है। कहते हैं कि जिसने पूरे कपड़े पहने हों
जिनके घरों की स्त्रियां, जिन घरों की स्त्रियों ने पूरे कपड़े पहने हों, समझ लो कि ये गरीब घर की स्त्रियां हैं। और जिनके स्त्रियों ने कम कपड़े पहने हों, समझ लो कि ये अमीर घरों की स्त्रियां हैं। आजकल गरीबी और अमीरी में बस इतना ही अंतर है कि गरीब पूरे कपड़े पहनता है और अमीर माचिस की डिबिया में आ जाएं इतने, है ना। जरा सी ये गरीबी और अमीरी है आज की। क्यों, ये सही है कि नहीं है ना। गरीब लोग बेचारे पूरे कपड़े पहनते हैं और अमीर लोग थोड़े थोड़े हैं, और थोड़े भी फटे हैं, और थोड़े भी जब फटे हों समझ लेना ये अमीर लोग हैं। सही है। क्या जमाना था। एक जमाने में फटे कपड़े गरीब पहनते थे, आज फटे कपड़े अमीर पहन रहे हैं। तो तुम आज अमीर बने हो फटे कपड़े पहन के, हम तो पहले ही अमीर थे क्योंकि बचपन में फटे ही पहने। हमने तो फटा पैंट पहना है, पीछे से चड्डी दिखती थी पूरी। क्यों, तुम आज अमीर हुए, यदि तुम्हारे हिसाब से यही अमीरी है तो फिर वो अपना फटा कपड़ा सही था क्या। अमीरी और गरीबी में क्या अंतर है। अमीरी भी उतने साल जीती है, गरीब भी उतने ही साल जीता है। अमीर भी हंसता है, गरीब भी हंसता है। सच बताएं मेरी माँ, आपके अंदर जो इच्छाएं हैं, पैसा पाने की, गाड़ी पाने की, बंगला पाने की, ये इच्छाओं ने आपको गरीब बना रखा है। इस संसार में कोई भी गरीब नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, चिड़िया अमीर है कि गरीब है। चिड़िया अमीर है कि गरीब है। कुत्ता अमीर है कि गरीब है। मछली अमीर है कि गरीब है। 84 लाख योनियों में सब वैसे ही है जैसे परमात्मा ने बनाया है। एक इंसान है जो यहाँ आके अच्छे कपड़े पहन के मानता है कि मैं अमीर हूं, उसके कपड़े गंदे हैं तो मान लेता है कि यह गरीब है। ये परिभाषाएं आपने बनाई हैं। ईश्वर की नजर में आज भी ना कोई अमीर है और ना आज भी कोई गरीब है। बताओ, हमारी तुम्हारी नजर में अमीरी गरीबी है, ईश्वर की नजर में आज भी कोई अमीर नहीं है और कोई, क्योंकि ईश्वर के घर जब जाओगे तो अमीरी गरीबी के हिसाब से हिसाब ना होगा। वहां तो आपने कर्म कैसे किए, उन कर्मों के हिसाब से आगे हिसाब होगा। सही है। वहां अमीरी गरीबी के हिसाब से हिसाब नहीं होता, वहां अच्छे बुरे कर्मों के हिसाब से हिसाब होगा। तो अमीर कौन और गरीब कौन। मैया, जिसके अंदर इच्छाएं ज्यादा हैं वो जिसके अंदर इच्छाएं ज्यादा हैं वो गरीब है। ज्यादा इच्छा है ना, और इच्छाएं आपको हमेशा परेशान रखती हैं, और परेशान जो है वो गरीब है। और जिसकी इच्छाएं कम हैं और कम इच्छाओं में वो, जब इच्छाएं ही नहीं हैं तो हम दुखी होंगे ही नहीं, क्योंकि हमें दुखी करता कौन है, हमारी इच्छाएं। इसलिए जिसकी इच्छाएं ज्यादा हैं वो गरीब है, जिसकी इच्छाएं ज्यादा, और जिसकी इच्छाएं कम वो अमीर है। अमीर होना है तो देखो ना, हमारे संत लोग पेड़ की छांव में पड़े हैं,
फिर भी कोई कामना नहीं, आप महलों में रह के भी परेशान हैं और संत पेड़ की छांव में भी सुखी हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर की इच्छाओं का उन्होंने अंत कर दिया, इसलिए वो कहलाते हैं संत। अंत कर दिया, इसलिए कहता हूं मारना है तो अपनी इच्छाओं को मारिए। किसको मारिए? अच्छा, जैसे रावण की इच्छा हुई सीता मां को चुराने की। रावण की क्या इच्छा हुई? सीता मां को चुराने की। यदि रावण अपनी इस इच्छा को मार डालता तो क्या रावण का सर्वनाश होता? लेकिन रावण ने क्या किया? अपनी इच्छा को मार नहीं पाया। अपनी इच्छा को, अपने भीतर की गलत इच्छा को मार नहीं पाया। इसलिए कहता हूं, आपके अंदर जो गलत गलत इच्छाएं हैं, गलत गलत विचार हैं, इन गलत इच्छाओं को, विचारों को मारना ही। आपके शत्रु बाहर नहीं बैठे हैं, आपके शत्रु भीतर हैं। अपने भीतर के शत्रुओं को मार डालोगे तो आप जीत जाओगे। रावण हार गया। बताओ रावण किससे हारा? जोर से, जोर से मेरी मां। रावण किससे हारा? रावण अपने आप से हार गया। आपकी लड़ाई किसी से नहीं है, आपकी लड़ाई आपसे है। आपकी लड़ाई, अब जैसे शराबी चाहता है कि मैं शराब ना पीऊं, लेकिन शराब उसे अपनी ओर खींचती है। वो जाता है, शराब पीता है, तो अब वो जान रहा है कि शराब पीने से मेरा घर बिगड़ रहा है। वो जान रहा है कि शराब पीने से मेरा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, मेरे बच्चे अनाथ हो रहे हैं, मेरे बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं। वो जानता है कि शराब गलत है, पर वो शराब उसे अपनी ओर खींच लेती है और वो चला जाता है। अब बताओ, उसकी सबसे बड़ी दुश्मन कौन है? शराब। तो उसकी लड़ाई किससे है? अपने अंदर की वो इच्छा से, उस इच्छा से जो इच्छा उसे शराब की ओर ले जाती है। तो आपकी लड़ाई किससे हुई? आपसे। इसलिए हमारे ऋषियों ने किसी देश को जीतना जरूरी नहीं समझा, बल्कि अपने आप को, अपने मन को जीतना जरूरी समझा है। अपने को जीत जाओ, अपने पे कंट्रोल, अपने मन को अपना गुलाम कर लो। लेकिन आपने क्या किया? मन के आप गुलाम होते चले गए। मन जहां चाहे आपको ले जा रहा है, मन जो चाहे आपसे करा रहा है। इसलिए मन के गुलाम मत बनो, मन को अपना गुलाम बनाओ। ठीक है? क्या करोगे मेरी मां भक्तों? मन को अपना, जोर से, अपने मन को अपना गुलाम बनाओ। तो अमीरी कौन, गरीबी, अमीर गरीब कौन? कोई अमीर नहीं है और कोई गरीब नहीं है। जो जिसके होठों पे मुस्कान है। एक आदमी को मैंने देखा, अपनी पत्नी को साइकिल पर बिठाकर, साइकिल पर पीछे कैरियर नहीं होता, साइकिल पर पीछे पत्नी को बिठाया और पति साइकिल चला रहा, पीछे पत्नी बैठी है और दोनों इतने खुश हैं, इतने खुश हैं, बातचीत करते हुए अपने घर जा रहे हैं। इतने खुश हैं कि मर्सिडीज में बैठकर, करोड़ों की गाड़ियों में बैठकर भी लोग इतने खुश नजर नहीं आते जितने वो साइकिल में हैं। तो अब बताओ, आप 50 लाख की गाड़ी में बैठकर परेशान हैं और कोई साइकिल में बैठकर खुश है, तो बताओ अमीर कौन, गरीब कौन? जो हैप्पी है, प्रसन्न है, वो अमीर है कि गरीब है? बोलो। हाँ, तो अमीर होने के लिए
पैसा हो जरूरी नहीं है, होठों पे मुस्कान हो बस ये जरूरी है। आपके होठों पे मुस्कान है हर समय तो आप अमीर हैं, और आप यदि परेशान हैं, हर समय उदास हैं, तनाव, करोड़पति हैं आप पर तनाव में हैं, उदास हैं, डिप्रेशन की गोलियां खा रहे, तो काय बात की अमीरी तुम्हारी? तुम्हें रात को नींद नहीं आती, नींद की गोली खा रहे हो और फिर भी उल्लू की तरह ताक रहे हो, आ ही नहीं रही है नींद, काय बात की आग लगे तेरी अमीरी में? नींद की गोली खा रहा है फिर भी नींद नहीं आ रही है। बोलो हाँ, ये कोई अमीरी है? दवाई गोली की अमीरी है ये? अब नींद की गोली खा खा के वो गोलियां और किडनी लीवर डैमेज कर देंगी। इसलिए मेरी मां, थोड़ा मुस्कुराया करो, थोड़ा प्रसन्न रहा करो, जितना ईश्वर ने दिया है उसमें संतुष्ट रहा करो। विधाता जो दिया है तूने, कई बार आप इसलिए परेशान हो कि मालिक ने जो दिया है उसमें आप खुश नहीं हैं। सबसे बड़ी दौलत क्या है जानते हैं? मैया, ओ वीडियो वाली मैया, हाँ बनाओ, वीडियो बनाओ, और कोई काम तो है नहीं, कथा वथा कौन सुने, वीडियो ही बनाएंगे। मैया, ओ गुलाबी मैया, जा रही हो? जल्दी जाओ मेरी माँ। मैया खड़ी हैं बेचारी, ना बैठ रही हैं ना जा रही हैं। शांति से सुन लो, जाना है जाओ, पर प्रेम से डिस्टर्ब ना करो किसी को। ए लाल मैया, जा रही हो तो जाओ जल्दी से मेरी माँ। लो, 1 घंटे खड़े हैं, फिर साड़ी ठीक, फिर वहीं खड़े, नहीं कि बगल में जाके साड़ी वाड़ी ठीक करे मैया। सुनो, चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम, नैवांग्रिपाः परिभ्रतः सरितोपसुष्यन्। कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा धन क्या है? सबसे बड़ा धन क्या है? क्या है? संतोष। सबसे बड़ा धन है संतोष। इसलिए भगवान ने जिसको जितना दिया है, बिना शिकायत किए ईश्वर की ओर देखो और धन्यवाद दो। खुश रहने का मंत्र है ये क्या रहने का मंत्र है मैया? ये काय का मंत्र है? खुश कौन रहेगा? जो संतुष्ट है। दुखी कौन रहेगा? जो बहुत इच्छाओं का गुलाम है। इसलिए अपनी इच्छाओं को कंट्रोल, इच्छाओं को जीतना ये भी एक कला है। किसको जीतना? भगवान कृष्ण को देखिए, भगवान कृष्ण की कोई इच्छा नहीं है। कोई क्या इच्छा है? भगवान कृष्ण के इतना बड़ा परिवार, 56 करोड़ यदुवंशी। आखिरी में जानते हो क्या हुआ? भगवान कृष्ण के 56 करोड़ यदुवंशी, इतना बड़ा परिवार। भगवान का कितना बड़ा परिवार है जानते हो मैया? भगवान का परिवार बहुत बड़ा है, लेकिन उस पूरे परिवार में बचा कौन? कौन बचा?
भगवान के इस पूरे परिवार में बचा कौन? भगवान के 1,61,080 भगवान कृष्ण के 1,61,080 केवल बेटे हैं। भगवान कृष्ण के कितने बेटे हैं? 1,61,000। हर रानी के गर्भ से 10 बेटा हैं। 16,108 पत्नियां हैं, तो हर रानी के गर्भ से 10, तो 16,108 गुणित 10 करिए अपने मोबाइल पे, शायद इतना ही आएगा। 1,61,000 लगभग इतने बेटे हैं भगवान के। और बेटियां कितनी हैं? 16,108। ये भगवान कृष्ण के बेटे हैं। ये तो हो गए बेटे। अब बेटों के बाद पोता, बेटे का बेटा। एक बेटे को भी, जैसे इनके 10-10 बेटे हैं, तो इनके बेटे के बेटे भी भय होंगे 10-10 या 5-5 मान लो। ऐसे करके फिर उनके बेटे, ऐसे करके 56 करोड़ यदुवंशी हो गए। कितने हो गए? लेकिन आखिरी में क्या हुआ? अच्छा ये बताओ, भगवान के इतने सारे पुत्रों में आखिरी में बचा केवल एक। आखिरी में कितने बचे? इसलिए कई बार आपके 4 बेटे हो जाते हैं, 2 बेटे हो जाते हैं, 5 बेटे होते हैं, पर कई बार आपके किसी को जाना पड़ता है। आप कहते हो बेटा चला गया, बेटी चली गई, पिता चले गए, माँ। ज्यादा मिल भी जाए पर याद रखना, बचेगा उतना ही जितना ईश्वर को बचाना है, देना है। भगवान के 1,61,080 बेटों में उनके पूरे पुत्र पौत्रादि पूरे वंश में एक बचा था बस। पता है कौन बचा था? भगवान कृष्ण के पुत्र भय प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र भय अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र भय वज्रनाभ। केवल वज्रनाभ रह गए। तो वज्रनाभ ने ही मथुरा का भगवान कृष्ण जन्मभूमि का पहला मंदिर उन्होंने ही बनाया था, वज्रनाभ जी ने। और अयोध्या में जो कनक भवन है, कनक भवन को भी वज्रनाभ ने ही बनवाया था। तो वज्रनाभ जी ही शेष रह गए थे। वो बाकी भगवान के पुत्र पौत्रादि क्या हुए? सब आपस में समाप्त हो गए, चले गए। शाप था गांधारी जी का। गांधारी ने शाप दिया कि कृष्ण तुम चाहते तो महाभारत रुक सकता था। भगवान बोले मैं तो चाहता ही था, शांति दूत बनकर गया भी था, पर आपके बच्चे सुनने को तैयार नहीं थे। अब गांधारी जी ने कहा कि आपने चाहा, देखो भगवान ने चाहा था, लेकिन गांधारी जी को ऐसा लगा कि आपने चाहा नहीं, और कहा कि मेरे सारे पुत्र नष्ट हो गए, जाओ मैं तुम्हें शाप देती हूं कृष्ण कि जैसे मेरा परिवार आपस में लड़के मरा, तुम्हारा भी परिवार तुम्हारी आंखों के सामने लड़कर समाप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान के पुत्र पौत्रादि आपस में ही लड़कर समाप्त हो गए, पर एक रह गए। एक को भगवान ने छोड़ा। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान का इतना बड़ा परिवार जब आपस में लड़ रहे थे ना बच्चे, और मृत्यु हो रही थी लड़ लड़के, तलवार चलाने लगे, आपस में मरने लगे, पर भगवान कृष्ण खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा क्या करते भगवान? रोते कि मेरा बेटा जा रहा है, पोता जा रहा है। रोने से क्या होता भाई? विधान तो बन ही चुका था, शाप तो लगा ही था।
जो होना है वो तो होगा ही। उस समय को या तो हंस के गुजारो या रो के गुजारो। तो जब समय निश्चित है कि ये होना है तो फिर रोने से लाभ क्या है। इसलिए भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि तुम्हें इतना मिला ये महत्वपूर्ण नहीं है, उसमें बचा कितना, जितना बच जाए उसमें संतुष्ट रहो। और हर हाल में भगवान कृष्ण के पुत्र पौत्रादि जब जा रहे थे तब भी भगवान मुस्कुरा रहे थे। क्या थे? प्रसन्न। इसलिए मंदिर में भगवान कृष्ण को आप देखिएगा स्माइल किए रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि परिस्थिति आपके हाथ में नहीं है, परिस्थितियां मैया, परिस्थितियां आपके हाथ में नहीं हैं। जब परिस्थितियां आपके हाथ में है ही नहीं तो परेशान होने से लाभ क्या है। क्या फायदा होगा। इसलिए हर हाल में प्रसन्न रहा करो। भगवान की सब लीला है ये जानकर। भगवान भी तो अपने परिवार को चाहते तो शाप गांधारी का ना लगता, पर नहीं, धरती पे आए हैं तो धरती के हिसाब से चलना पड़ेगा। इसलिए यहां जो कुछ भी होता है उस होने के पीछे कारण जरूर होता है। क्या होता है? आपको लगता है कि ये ऐसे ही हो गया, नहीं, ऐसे हुआ है तो इसका कारण था। बिना कार्य के कारण नहीं बनता, बिना कारण के कार्य नहीं होता। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये कथा केवल ये सुखदेव जी परीक्षित जी से कहना चाहते हैं कि देखो जीवन का परम सुख क्या है। काम करते हुए हर परिस्थिति को परमात्मा के चिंतन, भगवान के चरणों में समर्पित रखो। और जो घटना घट रही है आप बचा सकते हैं, किसी को बचा लीजिए। नहीं बचा सकते, नहीं कुछ कर सकते तो वो विधि का विधान है, जो होगा उसे रोका नहीं जा सकता। कई बार आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। अच्छा सुनो, देखो चाह कर भी हम कुछ नहीं कर पाते और जो होना है वो होगा। जो होना है वो, इसके लिए एक कथा है, कहो तो सुना दूं जरा सी। एक बार क्या हुआ, पक्षियों की मीटिंग थी। सारे जंगल के पक्षी इकट्ठे हुए। एक छोटी सी चिड़िया आई और वो उस सभा में जहां मीटिंग, अच्छा उस मीटिंग में देवता भी आए और गरुण जी, भगवान के वाहन है ना गरुण जी, वो सामान्य पक्षियों की मीटिंग नहीं थी, दिव्य था, पर सामान्य पक्षी भी उसमें जा रहे थे। वहां पर क्या हुआ कि उस सभा में सब गए तो एक छोटी सी चिड़िया भी गई। वो चिड़िया पेड़ पर बैठी थी कि तभी वहां से यमराज जी निकले। तो यमराज जी ने उस चिड़िया को देखा और जैसे ही चिड़िया को देखा चिड़िया डर गई कि अब लगता है ये वापस जाएंगे तो हमें लेते हुए जाएंगे। यमराज जी हैं, यमराज जी किसी को देख लें तो आदमी डर जाए। चिड़िया डर गई और जब चिड़िया डरी तो वो थर थर कांपने लग गई। कि तभी वहां पक्षियों के राजा कौन है? पक्षियों के राजा हैं गरुण जी। गरुण जी आए और गरुण जी ने देखा कि चिड़िया घबरा रही है
तो राजा होने के नाते पूछा कि तुम क्यों परेशान हो, क्या कष्ट है, किसने सताया। चिड़िया बोली महाराज अभी अभी यमराज जी गए हैं और उन्होंने हमें देखा है और लगता है कि अब वो वापस आएंगे तो हमें ले जाएंगे, हम डर गई। गरुण जी बोले चिंता ना करो, आओ मेरी पीठ में बैठ जाओ। छोटी सी चिड़िया गरुण जी के पीठ में बैठी और गरुण जी तो वायु से भी तेज चलते थे, वायु से भी तेज। चुटकियों में गरुण जी गए और हजारों किलोमीटर दूर एक घोर जंगल में उस चिड़िया को छोड़कर आए। एक पेड़ था और पेड़ में बीच में जगह थी, उसमें रख के आए। गरुण जी इसलिए छोड़कर आए, कितनी दूर तो यमराज जी को दिखेगी ही नहीं, चिड़िया दिखेगी ही नहीं। तो यमराज जी अब गरुण जी छोड़ के फुर्र से वापस आए और गरुण जी जब अंदर जा रहे थे तो यमराज जी बाहर निकले और जैसे ही यमराज जी निकले तो पेड़ की तरफ देखा तो वहां चिड़िया नहीं। गरुण जी बोले अच्छा आप उस चिड़िया को मारना चाहते हो। यमराज जी आप नहीं मार पाओगे। यमराज जी बोले ये बताओ, पहले ये बताओ कि ये चिड़िया यहां थी कहां चली गई। गरुण जी बोले मैं नहीं बताऊंगा कि चिड़िया कहां गई, आप जाओगे और उसे मार डालोगे। पहले आप बताओ कि जब चिड़िया यहां बैठी थी तो आपने उसे देखकर आप हंसे क्यों? चिड़िया को देख के आप जाते समय हंसे क्यों? यमराज जी बोले गरुण जी मैं इसलिए हंसा क्योंकि आज ब्रह्मा जी की लेखनी झूठी पड़ने वाली थी। आज ब्रह्मा जी का लेख झूठा होने वाला है। पहले ये बताओ चिड़िया कहाँ है? ब्रह्मा जी का लेख आज झूठा होगा, अपन लोग कहेंगे कि तुमने गलत लिख दिया। अच्छा क्या लिखा? बोले चिड़िया की मृत्यु आज ही होनी है, पर यहां नहीं, यहां से हजारों किलोमीटर दूर जंगल में एक सांप का शिकार बनने वाली है ये। लेकिन वो चिड़िया सारी जिंदगी उड़ेगी तो भी वहां नहीं पहुंच पाएगी। आज उसकी मृत्यु है और वो कितना भी उड़े पर वो इतनी चिड़िया, भाई उड़ने की उसकी सीमा है कि वो 100 किलोमीटर जाएगी, 500 किलोमीटर जाएगी, बस वो आज की तारीख में वहां नहीं पहुंच सकती जहां उसके मृत्यु का विधान है। तो आज ब्रह्मा जी की लेखनी झूठी, इसलिए मैं हंसा के चिड़िया आज तू ब्रह्मा जी के लेख को झूठा करार दे देगी। गरुण जी बोले नहीं वो सच्ची बात है। बोले चिड़िया कहां गई? गरुण जी बोले मैं वहां छोड़ के आया हूं 1000 किलोमीटर दूर अपने पीठ में बेटा। अच्छा तो आप जिस खोक में छोड़ के आए हो वो अजगर का मुंह था, अजगर का मुंह खुला हुआ था, आपको लगा सुरक्षित जगह, उसके मुंह पे धर के आ गए। तब कहा कि आदमी कितना भी चतुर हो जाए, कुछ भी कर ले, पर विधि के विधान से बच कोई नहीं सकता। कई बार आप कहते हो कि हम वहां जैसे कोई पानी में डूब जाता है, कोई कुछ भी हो जाता है XYZ, तो आप कहते हो राम राम वहां गया इसलिए ऐसा हो गया, वहां ना जाता तो ऐसा ना होता। लेकिन एक बात बताएं, ऐसा होना ही था, इसलिए उसकी मति गति उसको वहां ले गई। सही है? क्योंकि विधान जहां है वहां आपको खींच करके ले जाएगा। इसलिए काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएं। जो भक्त होगा वो ईश्वर के इस खेल को समझ लेगा कि प्रभु ये सब खेल तुम्हारा है। बाकी तो फिर दोष लगाते रहिए कि तेरे कारण
तेरे कारण तेरे कारण तेरे कारण ऐसा हुआ। ये तो दोष है, मिथ्या लगाते रहिए। पर विधि का विधान, हाँ, विधि का विधान सबको देख रहा है। इसलिए कहता हूं, ज्यादा पाप ना करो, अधर्म ना करो, बचेगा कोई नहीं, क्योंकि यहां परमानेंट किसी का ठेका लिखा ही नहीं है। मैया आप यहाँ की हो, कहाँ की हो आप? प्रयाग की हैं? हैं? महाराष्ट्र। आप कहाँ से हो? हाँ, ये भैया सो गए। राम राम। कहाँ से हो? हैं? हाँ, आप सब लोग अपना पता गलत बता रहे हो। आप कहां से आए हो? भगवान के घर से। कहां जाओगे? भगवान के घर। कहां के हो? भगवान। आप कहां से हो भैया? हैं? अरे फिर झूठ बोल रहे हो। आप यहाँ के हो ही नहीं, आप तो वहां के हो। यहाँ आए हो 25, 50, 100 साल की मेहमानी करने। टाइम पूरा होगा तो जाओगे कि नहीं? फिर तो यहाँ के कैसे? वहां के हो। इसलिए यहाँ को अपना ना समझो। यहाँ आपका कोई नहीं है। आपका कौन है? आपकी रिश्तेदारी इन लोगों से नहीं है, आपकी रिश्तेदारी भगवान से। पर आप भूल गए अपने भगवान को, अपने रिश्तेदार को, असली को भूल गए, नकली को अपना। वो क्या है ना, शेर का बच्चा गीदड़ों के झुंड में मिल गया, तो गीदड़ों के झुंड में रहता रहता वो गीदड़ को अपना परिवार मानने लगा। यही मेरा है। एक दिन शेर ने दहाड़ लगाई तो शेर का बच्चा उसने भी दहाड़ लगाई। तो शेर बोला, क्यों तुम गीदड़ों के झुंड में क्या कर रहे हो? अरे बोले, ये हमारी मौसी है और ये हमारी माँ है। शेर बोला, वो गीदड़ी तेरी मौसी कब से हो गई? वो गीदड़ी तेरी मौसी थोड़ी है, हम तेरे बाप हैं, तू हमारा बेटा है, बच्चा है। शेर का बच्चा बोला, नहीं, हम तो गीदड़ के वंश के हैं। शेर बोला कि तू शेर है, गीदड़ों के झुंड में रह रहा है, इसलिए अपने को गीदड़ मान रहा है। ऐसे आप भी किसके अंश हो? बोलो, आप किसके अंश हो भैया? भगवान के। आप ईश्वर के ही अंश हैं। लेकिन संसार में रहते रहते अपने को क्या मान बैठे कि हम भी संसार के हैं। संसार में रहते रहते संसार का मान बैठता है व्यक्ति। क्या करें? संसार का व्यक्ति संसार में रहते रहते संसारिक मान बैठता है। यही उसकी अज्ञानता है। इसी अज्ञान से निकालने के लिए, उसका सही पता, सही परिचय देने के लिए भगवान किसी गुरु को भेजते हैं कि जाओ बताओ कि वो जगत का नहीं है, जगन्नाथ का है। तुम्हें ये दास अनिरुद्ध यही बताना चाहता है कि तुम जगत के नहीं हो। तुम किसके हो? जगन्नाथ के। अच्छा ये बताओ, सच बताओ, जब आप संसार से जाओगे कौन बचाएगा आपको? हाँ, छोड़ कर संसार जब तू जाएगा,
कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। आप कितने भी दोस्त बना लो, पर वो यहाँ सुख के हैं, आपको शमशान में ले जाके जला देंगे बस। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। किया ना प्रभु का, सत्संग किया ना दो घड़िया। तूने भजन किया ना प्रभु का, सत्संग किया ना दो घड़िया। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना दो घड़िया। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना दो घड़िया। यमदूत पकड़ कर तुझको फिर डालेंगे हथकड़ियाँ। यमदूत पकड़ कर तुझको फिर डालेंगे हथकड़ियाँ। जरा सुनिएगा, इसलिए कहता हूँ समय रहते समझ जाओ। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना दो घड़ियाँ। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न दो घड़िया। यमदूत पकड़ कर तुझको फिर डालेंगे हथकड़ियाँ। कौन छुड़वाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। चार दिनों का मेला। यहाँ कोई न रहने पाता, ये 4 दिनों का मेला। हमसे उड़ जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा।
आगे तेरा साथ निभाएगा। तूने प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना 2 घड़ियां, यमदूत पकड़ कर तुझको फिर डालेंगे हथकड़ियां, कौन छुड़वाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। मैया इसलिए कहता हूं कि सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन हाय हाय से बचना है और भगवान के चिंतन में लगे रहो। विदुर जी के पास कुछ दौलत नहीं थी, पर विदुरानी के पास धन नहीं था, पर भाव था। तो धन वाले दुर्योधन के घर को छोड़कर भाव वाले विदुर जी के घर भगवान आ गए। धन वाले दुर्योधन को छोड़ दिया और भाव वाले विदुर जी के घर भगवान। धन वाले को नहीं चुनते भगवान, भाव वाले को चुनते। भगवान किसे चुनते हैं मैया? किसे? भाव। भगवान किसके भूखे हैं? भावग्राही जनार्दना। इसलिए मेरी मां भाव के भूखे हैं भगवान। भाव में ही भगवान डूबते हैं, भाव में ही बंधते हैं। विदुरानी के घर गए, छिलकों का भोग लगाते हैं। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई। विदुर जी को याद किया प्रभु ने। विदुर जी गए मैत्रेय जी के पास। मैत्रेय जी से कहा भगवान सृष्टि किस तरह करते हैं। कहा ब्रह्मा जी से भगवान ने मनु शत्रुपा को प्रकट किया। मनु जी की 3 बेटियां आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह करदम जी से, करदम जी की 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से। और कपिल भगवान प्रकट हुए और माँ को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया और सिद्धा नाम की नदी बनकर माँ देवहूति बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, गंगा सागर चले गए। अब मनु जी की आखिरी बेटी है प्रसूति। प्रसूति का विवाह हुआ है दक्ष से। दक्ष की छोटी पुत्री का नाम है माता सती।